चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीतीश ने फिर मोदी के पैर छुए, भाषण के बाद प्रणाम किया, प्रधानमंत्री कुर्सी तक ले गए। पहले 8 जून को ऐसा किया था। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। मौका था बुधवार को दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम का। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश अपना भाषण पूरा कर प्रधानमंत्री मोदी के बगल में लगी अपनी कुर्सी की ओर बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री भी हाथ से उनकी कुर्सी की ओर इशारा करते दिख रहे थे। कुर्सी पर बैठने से पहले सीएम नीतीश कुमार झुककर प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं और उनका प्रणाम करते हैं। इससे पहले 8 जून को दिल्ली में एनडीए की बैठक में भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए, दरभंगा एम्स की नींव रखी, 3 रेलवे स्टेशन बाईपास का लोकार्पण किया, बोले आंखों का अस्पताल भी बन रहा है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने बुधवार को दरभंगा से 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू किए। प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स की नींव रखी। शोभन बाईपास में 187 एकड़ जमीन पर 750 बेड वाला राज्य का दूसरा एम्स भी बनाने का वादा किया। सरकार ने 2019-20 में दरभंगा में एम्स की स्वीकृति दी थी। इसके साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित 3 रेलवे स्टेशन समेत 379 करोड़ की लागत से बने दरभंगा रेलवे बाईपास लाइन का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने जिन 3 नए रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया उनमें काकर घाटी रेलवे स्टेशन, दिल्ली मोड़ के पास दरभंगा बाईपास हॉल्ट और सीसो रेलवे स्टेशन शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला एनसीपी अजीत अपने पैरों पर खड़े हों, आपकी अलग पहचान, उस पर चुनाव लड़ें, प्रचार में शरद पवार के फोटो और वीडियो का इस्तेमाल न करें। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी के विवाद पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनसीपी अजीत पवार गुट से कहा कि आपकी अपनी अलग पहचान है, आप उस पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़िए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने इस पर सुनवाई की। एनसीपी शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पोस्टर्स के फोटो दिखाए और बेंच से कहा कि एनसीपी अजीत पवार ने ये सभी चीजें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पब्लिश की है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनसीपी पार्टी 2 हिस्सों में बट गई है, शरद पवार और अजीत पवार। अब एनसीपी को बनाया तो शरद पवार ने था, लेकिन अब इस पर दावा कर रहे हैं अजीत पवार और वह उनके सिंबल के साथ साथ ही शरद पवार के फोटो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में, हम इसमें पार्टी नहीं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार की पहली प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर यूपी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आ गई है। इसमें कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे माफिया प्रवृत्ति के तत्व, संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। यद्यपि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। केस जमीयत उलेमाए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बोला अफसर जज नहीं बन सकते, प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस, वीडियोग्राफी जरूरी, अफसर दोषी तो निर्माण कराएगा। जी हां दोस्तों, घर सबका सपना होता है, यह बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी भी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह कमेंट किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी की है। अदालत का कहना है कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी निर्माण करवाएगा और मुआवजा भी देना होगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। वैसे दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है? क्या अधिकारी लोग बुलडोजर एक्शन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने एलन मस्क और रामास्वामी को सरकार में शामिल किया, सरकार को सलाह देने वाला नया डिपार्टमेंट संभालेंगे। फॉक्स टीवी एंकर हैंक सेथ रक्षा मंत्री बनेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार चलाने के लिए अपनी टीम का गठन करने में जुट गई है। कुछ पदों पर नियुक्तियों के बाद उन्होंने टेस्ला चीफ एलन मस्क और भारतवंशी उद्योगपति विवेक रामास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मस्क और रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग का नेतृत्व दिया गया है। डोजी एक नया विभाग है
चाहिए जो सरकार को बाहर से सलाह देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मेरे प्रशासन के लिए नौकरशाही को खत्म करने, फिजूल खर्ची में कटौती और गैर जरूरी नियमों को खत्म करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का काम करेंगे। यह हमारे सेव अमेरिका एजेंडे के लिए जरूरी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप की जीत के बाद गर्भ निरोधक दवाओं की मांग बढ़ी, महिलाओं को अबॉर्शन राइट्स छीनने का डर, 1000% तक बढ़ी सेल। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद महिलाओं में बर्थ कंट्रोल पिल यानी कि गर्भ निरोधक दवाओं की मांग बढ़ी है। इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रोसेप्टिव आपातकालीन गर्भ निरोधक दवाओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकी अखबार यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इन दवाओं को बनाने वाली कंपनी विस्प ने बताया कि 5 से 7 नवंबर के बीच इमरजेंसी कॉन्ट्रोसेप्टिव दवाओं की बिक्री 1000% तक बढ़ गई है। इस दौरान इन दवाओं को खरीदने वालों की संख्या में 1650% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा अबॉर्शन की दवाओं की सेल में भी 600% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद महिलाओं में इस बात का डर है कि उनके अबॉर्शन राइट्स को सख्त कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी बोले, रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जेएमएम सरकार ने घुसपैठियों को बसाया, कोर्ट में झूठ बोला कि घुसपैठ हुई ही नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को देवघर और गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने देवघर में कहा कि इस चुनाव में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा एनडीए की सरकार संथाल और झारखंड की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यूपीपीएससी अध्यक्ष लापता, ढूंढने पर 50 रुपए इनाम, अभ्यर्थियों ने आयोग दफ्तर के बाहर पोस्टर चिपकाए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के खिलाफ यूपीपीएससी और आरओ के अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तीसरे दिन प्रयागराज में स्थित यूपीपीएससी के ऑफिस के सामने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी 1 एग्जाम 1 शिफ्ट लागू करने के साथ नॉर्मलाइजेशन हटाने की मांग कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और वायनाड की लोकसभा सीट पर वोटिंग हो गई खत्म। बंगाल में टीएमसी नेता की मौत, राजस्थान में निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। जी दोस्तों, झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले के जगदल इलाके में कुछ लोगों ने टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंके और गोलीबारी भी की। इसमें उनकी मौत हो गई। वे टीएमसी के वार्ड अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं दोस्तों, राजस्थान के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस से बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। वे समरावता मतदान केंद्र जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन ने शिंदे के सामान की चेकिंग की। मुख्यमंत्री बोले, कपड़े हैं यूरिन पोर्ट नहीं। उद्धव ने जांच पर कहा था यूरिन पोर्ट भी चेक कर लें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर में कोलगांव हेलीपैड पर बुधवार को इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने सीएम एकनाथ शिंदे के सामान की चेकिंग की। अधिकारियों ने शिंदे के बैग, ब्रीफकेस और दूसरे सामान को जांचा। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। शिंदे ने अधिकारी से कहा कि कपड़े हैं। अधिकारी ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद शिंदे ने कहा कि कपड़े हैं, यूरिन पोर्ट वगैरह नहीं है। शिंदे का यह कमेंट उद्धव के बयान पर तंज माना जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जियो ने लॉन्च किया सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान, सिर्फ 11 रुपए में खत्म होगी डेटा की टेंशन। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने हाल ही में एक नया डेटा वाउचर लॉन्च किया है जिसकी कीमत केवल 11 रुपए है। यह वाउचर उन यूजर्स के लिए खास है जिन्होंने अपना डेली डेटा लिमिट पूरा कर लिया है या जिन्हें थोड़े समय के लिए अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता होती है। जियो का 11 रुपए वाला डेटा वाउचर 10 GB हाई स्पीड 4G डेटा देता है और इसकी वैधता 1 घंटे तक रहती है। इसका उपयोग केवल इंटरनेट सेवाओं के लिए किया जा सकता है। इसमें कॉलिंग और एसएमएस की कोई सुविधा नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अघाड़ी औरंगजेब फैन क्लब है, अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्ष के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को औरंगजेब फैन क्लब बताया। महाराष्ट्र के धुले में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के दिग्गज नेता ने दावा किया कि शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे वाली पार्टी अपने पिता बाल ठाकरे के सिद्धांतों को भूल गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी ने कांच का शहर प्रोजेक्ट के सीईओ को हटाया, वजह नहीं बताई। ब्रिटिश चैनल का दावा, यहां 21,000 मजदूरों की मौत हुई। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब सरकार ने NEOM प्रोजेक्ट के सीईओ नदीम अल नस्र को पद से हटा दिया है। NEOM नियोम वीरान रेगिस्तान में एक नया शहर बसाने का प्रोजेक्ट है। हालांकि नदीम के इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई गई है। नदमी 2018 से इस पद पर थे। अब उनकी जगह ऐमान अल मुदाइफर को कार्यकारी सीईओ की नियुक्ति दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NEOM नियोम की
सफलता पर संदेह बढ़ने लगा था। सरकार इस प्रोजेक्ट के समय पर पूरा न होने और बढ़ती लागत से निराश है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी आशंकाएं जताई जाने लगी है कि दावे के मुताबिक यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाएगा।